ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस अप्रोच कर रहे होंगे और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप भी अगर विक्स वेबसाइट के ऊपर अगर आपने भी अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप जो है जैसे कि हमारी वेबसाइट जो है ब्रांड ब्रेन, तो आप अपनी साइट पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये मिस्टेक आप ना करें। तो अब आज हम टॉप 10 मिस्टेक की बात करेंगे जिनको कि आप ध्यान में रख करके अपनी वेबसाइट को और बेहतर कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले मिस्टेक की जो कि है नो मोबाइल वर्जन। जैसे कि अगर हम बात करें विक्स एडिटर में, ठीक है, तो ये आपका विक्स एडिटर है, ठीक है। जैसे कि आपका विक्स एडिटर में हम आ चुके हैं, ये हमने एक बनाई है वेबसाइट ऐसे नॉर्मल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे एक है ये आपका डेस्कटॉप वर्जन एंड यहाँ पर आता है मोबाइल वर्जन। तो स्विच टू मोबाइल वर्जन जो आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी साइट का मोबाइल वर्जन दिखता है, ठीक है। तो विक्स वेबसाइट की अच्छी बात ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है ठीक है तो उसका खुद से ही एक मोबाइल वर्जन जैसे आप देख पा रहे हैं वो बना के रखता है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लाइंट्स रहते हैं वो आप जान रहे हैं कि स्मार्टफ़ोन पे मिलते हैं, तो इसलिए आपके साइट का मोबाइल वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल फ्रेंडली का ऑप्शन आता है जिसको कि आप जो है यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया रखा है इनेबल मोबाइल फ्रेंडली, इसको आप जब ऑन करके रखेंगे नॉर्मली ऑन ही रहता है, तो उसमें आपके जो है मोबाइल वर्जन में आपका साइट मोबाइल में मोबाइल वर्जन खुलेगा और सिस्टम पर सिस्टम का वर्जन खुलेगा। तो आपकी साइट मोबाइल वर्जन में होना चाहिए। ये पहली मिस्टेक लोग करते हैं, मोबाइल वर्जन नहीं लगाते हैं, इसको सेट नहीं करते, ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक आती है नो कॉल टू एक्शन। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट की, ठीक है, तो उस वेबसाइट पर कॉल टू एक्शन का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट एडिटर है, तो यहाँ पर जो है आप सिंपल यहाँ पर ऐड करके जो है आप कोई भी बटन, जैसे कि यहाँ पर हम कोई बटन चूज़ कर लेते हैं और हम उस बटन का जो है कॉल टू एक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट है स्टडी के रूप में, ठीक है, तो जैसे मैंने बटन उठाई, आप कोई भी जैसे व्यू मोर का तो बटन उठा के यहाँ पर आप रख दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किए एंड आप इसमें कुछ ऐसा लिखिए कि वहाँ पर जो कस्टमर जो है उसको क्लिक कर दे, ऐसा कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर जो है व्यू मोर, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डाउनलोड बुक्स नाउ, ठीक है। तो जैसे ये जो हमने एक बनाया है डाउनलोड बुक्स नाउ करके लिखा, तो ये एक कॉल टू एक्शन, मतलब कि जो भी विजिटर आएगा वो उसको डाउनलोड बुक्स नाउ, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, फ्रंट भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको अभी तो बताने के लिए, तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब बड़ी जैसे कि थोड़ा है। तो कॉल टू एक्शन मतलब कि विजिटर आएगा फ्रंट पे जाएगा, उसे सीधे उसको जो क्या करना है उसको सीधे पता चलेगा, भाई हमको ये करना है, तुरंत जो है डाउनलोड बुक करने का ऑप्शन मिलेगा और वो जो है ज़्यादा इंगेज उस पर रह पाएगा। जो तीसरा मिस्टेक करते हैं नो ईमेल सब्सक्रिप्शन। यानी कि जैसे ये आपकी साइट है, ठीक है, इसमें हम एक पेज ओपन कर लेते हैं, कोई भी पेज ओपन करते हैं, इसमें मैं बताता हूँ आपको कि आपकी साइट पे जो भी विजिटर आ रहा है आप उस विजिटर को अपना जो है सब्सक्राइबर बना लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो ऐड का बटन आता है, यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन का देखिए कॉन्टैक्ट्स एंड फॉर्म में एक, जैसे कि आप देखेंगे ये सब्सक्राइब करने का, ठीक है, सब्सक्राइब में आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म सब्सक्राइब, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का पूरा जो है यहाँ पर पहले से फॉर्म बनाया है। तो आप इस फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इसको जो है अपने पेज पे रखें। आप इसका सब्सक्राइब का बटन भी दे सकते हैं कहीं पर जो कि सीधे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा, या तो आप सब्सक्राइब का जो ऑप्शन जरूर रखें। इससे क्या होगा कि जो भी विजिटर आ रहा है आपकी साइट पर, अगर उसको साइट पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके आपका जो ईमेल मार्केटिंग में जो आप जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है आप इस सब्सक्रिप्शन फॉर्म को फिलअप करवा करके बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आ चुका है गेट सब्सक्राइबर फ्रॉम, ठीक है, ये है, यहाँ पर आप वो ईमेल डालेगा देन ज्वाइन कर लेगा, देन इट विल बिकम सब्सक्राइबर, और सीधे आप जब भी ईमेल मार्केट करेंगे तो आपकी ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी तरह से होगी और ज़्यादा लोग उस तक पहुँच पाएंगे। अगला जो मिस्टेक है दैट इज़ ब्रोकन लिंक्स। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई साइट है, इसकी कोई लिंक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने साइट को कुछ हमने एडिटिंग किया, वो पेज ही गायब हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो लिंक था डाउनलोड बुक्स नाउ, उसका जो लिंक है वो लिंक अब ख़त्म हो चुका, वो लिंक नहीं है। तो आप उसको लिंक को कैसे जान सकते हैं, तो गूगल के कई सारे टूल्स होते हैं, आप वहाँ पर जो है गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल के और भी टूल्स है, उसमें आप अपनी लिंक को चेक कर सकते हैं दैट इज़ लाइव और नॉट। अगर वो लिंक ब्रोकन हो चुकी है तो आप सिंपल जो है आपको क्या करना है, आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, जैसे मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ पर सर्च का बॉक्स आता है, आपको जो भी सर्च करना है तो यहाँ पर आप अगर आप रीडायरेक्ट सर्च करेंगे, ठीक है, रीडायरेक्ट सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए रीडायरेक्ट करने पर पहला आ रहा है UR, मतलब जो आ गया था अभी आया था ना URL करके आया था, तो वो जो रीडायरेक्ट का है तो वहाँ से आप जब करेंगे तो URL रीडायरेक्ट मैनेजर आपको सीधे सर्च करेंगे यहाँ से, तो सिंपल, या तो आप जाएँ तो SEO टूल्स में जाकर सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है न्यू रीडायरेक्ट करके, ठीक है, तो जो भी
ओल्ड यूआरएल जो कि अब खत्म हो चुकी है और जो भी न्यू यूआरएल है, तो आप उसको जो है रीडायरेक्ट कर लें। उससे क्या होगा कि उससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मेरे भी कई यूजर मुझसे शिकायत कर चुके हैं, कई लिंक्स हमारी जो है ब्लॉक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो जो है आप उस लिंक को न्यू यूआरएल में जो है अपना बना लें, ताकि जो है आपके विजिटर को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको ब्रोकन लिंक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली जो मिस्टेक करते हैं 5वीं, दैट इज़ स्लो वेबसाइट। अब क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करेगी। साइट का स्पीड कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। आप चाहें तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए जो है आप इसकी वेबसाइट को चेकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक वीडियो है, यहाँ पर देख पाएंगे हिंदी विक्स साइट स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हमारा साइट का हमने एक वीडियो बनाया था, तो हमने अपनी साइट का जो है स्पीड टेस्ट किया था। तो इस तरह से जो अपनी आपकी साइट का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। साइट का स्पीड बूस्ट कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ये है ब्लॉग, मैं इस ब्लॉग और आपको वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जहाँ पर मैंने बताया कि आप अपनी साइट को किस तरह से जो है इसकी जो स्पीड है आपकी साइट की, इसको आप और बेहतर जो है इम्प्रूव कर सकते। जैसे आपको अपनी चेजिंग ऑन करनी है पेज की, ठीक है, डिज़ाइन अच्छा करना है, उसका इमेज इम्प्रूव करने हैं, फ़ॉन्ट टाइप जो है उनको बेहतर फ़ॉन्ट टाइप यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है एक बूस्ट स्पीड जो है मिलेगी। फ़ॉन्ट साइज़ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। जैसे कि जो विक्स में आपकी एरियल है, कॉमिक सेंस है, और कि जॉर्जिया इम्पैक्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब जो फ़ॉन्ट है वो जल्दी जो है आपकी साइट जो है अडॉप्ट कर पाती है। जो छठवां पॉइंट आता है दैट इज़ पुअर नेविगेशन हेडर। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये साइट है, यहाँ पर जो इसका हेडर है, देखिए यहाँ पर जो है अबाउट है, फ्री विक्स है, सर्विस है, प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है, कॉन्टैक्ट है, ब्लॉग होती है। ये जो हेडर है दैट इज़ द गुड हेडर, मतलब कि इसमें जो हमारी साइट की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हेडर में मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी साइट का जो हेडर है उसमें कुछ है ही नहीं, विजिटर आ रहा है और सोच रहे इसमें हमको क्या खोजना है। तो हेडर में इंपॉर्टेंट बातें हों ताकि विजिटर आए और तुरंत जो है वो आपकी साइट से इंगेज हो जाए और वो आपकी साइट को छोड़कर ना जाए। जो 7वां पॉइंट आता है दैट इज़ नो इंटरनल पेज लिंक्स। यानी कि क्या होता है, कई बार विजिटर हमारे पास आते हैं, जो हमने बताया अभी नो इंटरनल पेज लिंक्स, उसका मतलब ये है कि हमारे एक पेज, जैसे कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, इस एक पेज के साथ हमारे और भी जो पेज वो जो लिंक होने, जैसे कि मैं बात करूँगा, जैसे कि अगर हमारा बुक्स एंड पीडीएफ का जो पेज है वो एक पेज है, उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि एक अदर पेज को लिंक अप करते हैं। जैसे ये पेज ओपन हो, आप देखिए यहाँ पर मैथ एंड एप्टीट्यूड पीडीएफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोर क्लिक हियर, ये एक पेज ओपन होगा। तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑडियंस है वो आपकी साइट पर जो ज़्यादा टाइम जो व्यतीत करता है। एंड वन मोर थिंग कि इससे आपकी साइट का परफॉर्मेंस भी गूगल को ही पता चलता है कि लोग इस साइट में ज़्यादा जो है इंगेज हो रहे हैं, तो साइट अच्छी है और साइट ज़्यादा बेहतर है। और इससे एक फ़ायदा और ऑडियंस को ये होता है कि उसको ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती है, उससे हौच पौच नहीं होता। अगर मैं एक ही जो है पेज बनाऊँ और उस पेज में हज़ारों पेज, जैसे कि मैंने अभी किया है कि एक पेज ओपन हुआ, अब उसकी जो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर रखी ताकि एक, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच, उसके बाद पत्ती, उसके बाद उसके और चीज़ें, तो इस तरह से जो है जो आपकी ऑडियंस रहती है उसको भी चीज़ें खोजने में आसानी होती है। अगला जो महत्वपूर्ण है कि कई बार जो भी वेबसाइट में बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ में गूगल एनालिटिक्स को ऐड नहीं करते हैं। ये देखिए हमारा गूगल एनालिटिक्स का पेज ओपन हो रहा है, तो आपको भी अपनी साइट को जो गूगल एनालिटिक्स में से यहाँ पर देख पाएंगे ऑल अकाउंट्स ब्रांडेड ब्रेन, जो हमारी ओरिजिनल साइट है, देख पाएंगे आप यहाँ पर बाउंस रेट इतना है, सेशनल ड्यूरेशन इतना है, भी एक विजिटर अभी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने कितने ड्यूरेशन में, कितने कितने घंटे में। तो ये जो गूगल एनालिटिक्स से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी साइट की जो एक्चुअल डेटा जान पाते हैं और अपनी साइट को उस अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आपको गूगल, जैसे कि हमारे पास इंडिया से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है 408, फिर यहाँ पर जो है अदर कंट्रीज से भी 7 अमेरिका से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ ब्राज़ील से एक आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितने पेज, नीचे आप देख पाएंगे ये सब पेज जो हमारे बहुत ज़्यादा जो विजिट किए जाते हैं। तो ये सब जानकारी आपको गूगल एनालिटिक्स ही देता है, और मैं इसको कैसे सेटअप करते हैं इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो मिस्टेक हम करते हैं वो है विक्स एड्स। देख पाएंगे आप, जब भी आप विक्स वेबसाइट बनाई है और अगर आपने इसका प्रीमियम प्लान नहीं लिया है, तो आपकी साइट के ऊपर कुछ इस तरह से जो है एक ऐड आता रहता है, दिस वेबसाइट वाज डिज़ाइंड विद wix.com, ये जो आता रहता है ये आप, और देखिए यहाँ पर जो है
wix.com का एक जो है टाइटल भी आपकी साइट पर लग जाता है। तो ये जो आपकी साइट की परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। जो भी विजिटर आता है उसे लगता है कि भाई ये तो कैसी साइट है अजीब सी, इसमें तो पहले से ऐड वैड आ रहे हैं फालतू के, और साइट का यूआरएल भी ढंग का नहीं है। तो आपको अपनी साइट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसका यूआरएल भी अच्छा हो और साइट पे ऐसा विक्स ऐड ना, इसके लिए आपको अपनी साइट को प्रीमियम प्लान में अपडेट कर देना चाहिए। प्रीमियम प्लान में कैसे करना है, हमने इसके फ्री एंड पेड जो भी इसके वर्जन्स रहते हैं उसके ऊपर हमने कंपेयर करके एक वीडियो बनाया हुआ है। आप सिंपल आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हिंदी विक्स ट्यूटोरियल इन हिंदी में प्लेलिस्ट बना हुआ, जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के डाली है, आपके ही लिए डाली है। तो आप वहाँ पर जो है कंपेयर प्लान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको जो अपनी साइट को प्रीमियम में अपडेट कर देनी चाहिए। जो अगली मिस्टेक हम करते हैं दैट इज़ नॉट यूजिंग एग्जिट इंटेंट पॉपअप्स। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में लाइट बॉक्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लस के साइन पर जाना है, देना आप यहाँ पर जाएंगे इंटरेक्टिव, यहाँ पर देखेंगे आप फुल विथ शो कॉस्ट वगैरह जो आ रहा है यहाँ पर देखिए नीचे। ये तो देखिए लाइट बॉक्सेस, जो लाइट बॉक्स में देखेंगे वेलकम है, सब्सक्राइब का लाइट बॉक्स है, प्रमोशन का लाइट बॉक्स है, कॉन्टैक्ट का लाइट बॉक्स है। तो लाइट बॉक्स एक्चुअल में ये जैसे कि हम मान लो प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोशन में ये आ रहा है ज्वाइंट आवर मेलिंग लिस्ट, इसको हमने उठा के यहाँ डाला। ये किसी एक पेज पे जो जिस पे भी हम डालेंगे, हमने इसको डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने उठा के डाला है। अब ये जो है लाइट बॉक्स का क्या यूज़ होता है, आपने देखा होगा कई वेबसाइट रहती है जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो कुछ टाइम बाद जब आप एग्जिट करना चाहते हैं या अगर आप वहाँ पर 2 सेकंड रुकते हैं उसके बाद आप जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ईमेल करें। तो ये वही चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो अभी कस्टमर है अगर उसे आपकी चीज़ पसंद आ रही है तो उसको आप सीधे उसके बिना चाहते हुए भी आपने उसको एक जो है सब्सक्रिप्शन करने का ऑप्शन दे दिया है, उसको जुड़ने का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिले सेकंड 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड अगर कोई विजिटर आपकी साइट पर रुक जाता है तो 2 सेकंड बाद ये अपने आप से बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, विक्स मिस्टेक के पेज पे जाएगा, मतलब विच पेज इज़ इट ऑन, तो किस पेज पे जाएगा। हमने एक अभी आपको समझाने के लिए एक बनाया था विक्स मिस्टेक का पेज, ठीक है। डिले कितना रखना है, लिंक टू लाइट बॉक्स है, एक्स आइकन जो ऊपर जिसको आप कट करते हैं, क्रॉस बटन देना। तो ये सब जो लाइट बॉक्स को आप जरूर रखें, इससे आपकी साइट में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। कम से कम आपके जो है विजिटर जो है और ज़्यादा आपका जुड़ेंगे। तो लाइट बॉक्स का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें, मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे कैसे करना रहता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर आप हमारे चैनल को विजिट करें जहाँ पर आप जो है जैसे एड्स और टेक्स्टी फाइल कैसे ऐड करना है, गूगल में ऑटो एड्स कैसे लगाने हैं अपने विक्स वेबसाइट पर, विक्स वेबसाइट में इन्फो लिंक कैसे लगानी है, फ्री वेबसाइट बिल्डर, ये सब चीज़ जो हमने बहुत ही अच्छे जो वीडियो बना के रखी है आपकी डाउट्स क्लियरिफिकेशन के लिए, वो सारी वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप जो है अपनी साइट को और बेहतर कर सकें और अच्छी खासी पैसा अर्निंग कर सकें। थैंक यू सो मच ब्रांडेड हमारी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।